तो गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा चल रहा था कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैंने आपको कुछ बेसिक बातें बता रखी थी और बता दी थी। फिर मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट वीडियो से, ये है पार्ट 2 वाला वीडियो, इसमें हम पढ़ेंगे स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, 4 एंड 5 ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में टोटल 5 स्टेप्स होती हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। उन 5 स्टेप्स को अगर अपन को पढ़ना है तो हम सबसे पहले आज स्टेप नंबर 1 चालू करते हैं। आप उसको देखना और उसको समझना कि ये चलता कैसा है, एकदम बेसिक पढ़ेंगे अपन और समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेप नंबर 1 से चालू करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 क्या था, अगर आपको याद हो तो स्टेप नंबर 1 है कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। सबसे पहले तो मैं आपको एकदम इजी वे में बता दूं कि ये निकलता कैसे है, फिर अपन इसके कंसेप्ट्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहां पास इसको निकालने के लिए क्वेश्चन में 2 प्रकार की इंफॉर्मेशंस को देखा जाता है। फिर से क्या बोला मैंने कहा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में 2 प्रकार की इंफॉर्मेशंस को देखना है। वो 2 प्रकार की इंफॉर्मेशंस क्या है? तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो आपको देखनी है, अगर क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट क्या दिया हो, अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हो नेट प्रॉफिट, अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट क्या दिया हो, नेट प्रॉफिट। दूसरा आता है अगर आपको क्वेश्चन में दिया है सरप्लस का, एक तो क्लोजिंग सरप्लस का बैलेंस और दूसरा आपको दिया है ओपनिंग सरप्लस का बैलेंस। तो यहां पास आपको 2 चीजों में क्वेश्चन आएंगे। जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें आपको 2 प्रकार की जानकारी रहेगी। अगर आपको डायरेक्ट नेट प्रॉफिट दिया है या फिर आपको क्लोजिंग सरप्लस और ओपनिंग सरप्लस दिया हुआ है। अब इस केस में क्या करना है, अगर नेट प्रॉफिट दिया है तो आपको सिंपल सा इसमें ऐड कर देना है प्रोविजन फॉर टैक्स। इसमें आपको क्या ऐड करना है, प्रोविजन फॉर टैक्स। फिर इसमें आपको एक चीज और ऐड करना है, 2 चीज ऐड करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस इसमें ऐड करेंगे अपन। फिर इसमें अपन को लेस कर देना है, लेस करेंगे अपन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स, और हम इसमें लेस करेंगे आखिरी चीज जो है रिफंड ऑफ टैक्स। तो आपने इतनी चीज की तो आप कहां पहुंच जाओगे, आप पहुंच जाओगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में। तो ये आपका निकल आया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो ये है आपका पहला तरीका। पहला तरीका क्या बताया मैंने, पहले तरीके में आपको दिया रहेगा क्या, नेट प्रॉफिट। तो अगर नेट प्रॉफिट दिया है तो सिर्फ आपको 4 चीजों का एडजस्टमेंट करना है और आप कहां पहुंच जाओगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमको क्या दिया है, एक तो क्लोजिंग सरप्लस दिया है और दूसरा हमको दिया है ओपनिंग सरप्लस। तो ज्यादातर क्वेश्चन इसमें ही आते हैं। तो ये वाला आप देख लो, ये कैसे करते हैं। तो यहां पास क्लोजिंग सरप्लस से आप माइनस करेंगे ओपनिंग सरप्लस, तो यहां पास आंसर आएगा सरप्लस क्रिएटेड ड्यूरिंग द ईयर। मतलब ऐसा समझ लो कि जो प्रॉफिट जो हमने ट्रांसफर्ड किया है सरप्लस में, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड इन सरप्लस ड्यूरिंग द ईयर, ये निकल के आ जाएगा। इसके बाद आपको इसमें पहले 3 एडजस्टमेंट करना है, उसके बाद सेम यही 4 एडजस्टमेंट कर देना है। तो अपन कहां पहुंच जाएंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में। अब वो क्या है वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहले आपको इसमें ऐड बैक करना है। अब ऐड क्या करना है, सबसे पहले अपन इसमें ऐड करेंगे ट्रांसफर टू
रिजर्व, जो हमने रिजर्व में पैसा ट्रांसफर किया है वो इसमें ऐड कर देंगे। दूसरा हम इसमें ऐड क्या करेंगे, प्रपोज्ड डिविडेंड, ये हम इसमें ऐड करेंगे। अब ये प्रपोज्ड डिविडेंड अपने आप में एक कंसेप्ट है, मैं आपको बताऊंगा, याद रख लेना। पिछले साल का प्रपोज्ड डिविडेंड इस साल की बुक्स में आता है, पिछले साल का प्रपोज्ड डिविडेंड इस साल की बुक में आएगा, इस साल का प्रपोज्ड डिविडेंड इस साल की बुक्स में नहीं आता है। अभी इसका कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। इसके बाद आपको करना क्या है, इंटरिम डिविडेंड करके एक इंटरिम डिविडेंड करके एक पॉइंट होता है, उसको ऐड करेंगे। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है हल्का सा बताऊं आपको। तो इंटरिम डिविडेंड साल के मिडिल ऑफ द ईयर में, मान लो कंपनी अच्छा खासा व्यापार कर रही है तो मिडिल ऑफ द ईयर में कंपनी डिक्लेयर कर देती है डिविडेंड, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। इसके बाद ये तीन चीज करने के बाद आपको कहां पे आ जाना है, आपको वापस यहां पे आ जाना है। ये तीन चीज ऐड बैक करने के बाद अब आपको सेम यही चीज करना है, प्रोविजन फॉर टैक्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस ऐड करेंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम, रिफंड ऑफ टैक्स माइनस कर देंगे, तो हम कहां पास पहुंच जाएंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में। मैं चाहूं तो यहां से ऐसे करके एरो भी ला सकता हूं तो भी आपको समझ में आ जाना चाहिए, नहीं तो मैं इसी के नीचे लिखे देता हूं। तो यहां पास सेम यही चारों चीजें हैं, तो हम यहां पास करेंगे, ऐड ले लेते हैं पहले। तो ऐड में यहां पास क्या लिखा है, प्रोविजन फॉर टैक्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस, तो ये मैं लिख देता हूं, प्रोविजन फॉर टैक्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस, और इसी में आपको लेस कर देना है। क्या लेस कर देना है, सेम यही दोनों चीजें आपको लेस कर देनी है। तो लेस में हम लिख देते हैं दो चीजें, एक हो गई क्या हमारी, रिफंड ऑफ टैक्स, और एक आखिरी चीज और हो गई हमारी जो हमको लेस करना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। तो यहां पर अपन लिख देते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। तो ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये आपका निकल आया। क्या निकल के आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आपका निकल के आ गया है। तो ये सिंपल सा तरीका था निकालने का। तो कैसे निकला, कैसे निकला, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में देखना नेट प्रॉफिट दिया है कि सरप्लस दिए हैं। अगर आपको सरप्लस दिए हैं तो क्लोजिंग में से ओपनिंग सरप्लस माइनस करोगे आप, तो निकल के आ जाएगा सरप्लस ड्यूरिंग द ईयर। सरप्लस ड्यूरिंग द ईयर में आपको ऐड करना है क्या, इस साल ट्रांसफर टू रिजर्व जो हुआ है, इस साल का प्रपोज डिविडेंड एक्चुअली पिछले साल का है जो इस साल की बुक्स में आता है, इंटरिम डिविडेंड की जानकारी दी रहेगी वो आपको ऐड करना है, प्रोविजन फॉर टैक्स आपको ऐड बैक करना है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस ऐड बैक करना है, रिफंड ऑफ टैक्स लेस करना है, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम आप लेस करोगे तो आप पहुंच जाओगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में। बच्चों ये तो एकदम सिंपल सा फॉर्मेट बेस्ड टाइप का मैंने बताया कि भाई यहां पास अगर आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है तो कैसे निकलेगा, लेकिन अब इसका कंसेप्ट क्या है, इसके पीछे रीजन, इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो मैं यहां आपको कुछ कंसेप्ट बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम क्या होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या है, फिर अपन देखेंगे ये सरप्लस क्या होता है, कंसेप्ट नंबर 2, फिर अपन देखेंगे कंसेप्ट नंबर 3 ये प्रोविजन फॉर टैक्स क्या होता है, और फिर अपन देखेंगे कंसेप्ट नंबर 4 प्रपोज्ड डिविडेंड क्या होता है। तो ये चारों कंसेप्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। और पांचवा कंसेप्ट अपन देख लेंगे कि ये बिफोर का मतलब क्या है, ये बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स, और एक्चुअली में यहां चीजें हो क्या रही हैं उसको हम एक बार थोड़ा कंसेप्चुअली देख लें। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में दो चीजें होती हैं। वो दो चीजें क्या होती हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में, एक होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस और दूसरा क्या होता है
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस क्या होते हैं, तो आप हमेशा याद रख लेना, इनमें आएगा लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट या फिर अर्थक्वेक। जनरली आपको यही लॉस दिए रहेंगे, इन्हीं लॉसेस को बोला जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस। एक्चुअली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस का मतलब हुआ वो जो ऑर्डिनरी नहीं है, जो कभी कभी होता है। तो कभी कभी ऐसा कौन सा खर्चा है जो कभी कभी होगा, उसमें जनरली आपको यही चीज दी रहेगी क्वेश्चंस में, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय अर्थक्वेक। क्योंकि हम आगे जाके पढ़ेंगे एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। अब कहने को तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस दोनों अलग अलग है, पर दोनों के थोड़ा बारीकी का फर्क है। तो इसीलिए ज्यादातर आपको ये याद रखना है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस में ये चीजें आएंगी, ठीक है। अब आपको लॉस हुआ, लॉस होता है तो हम इंश्योरेंस क्लेम बुक करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं। तो यहां पर जो इंश्योरेंस मिलेगा हमको, इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा, वही हमारी क्या बन जाएगी यहां पास, इनकम। तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉस बाय फायर, थेफ्ट और अर्थक्वेक। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर आपको लॉस बाय फायर हुआ, थेफ्ट चोरी हुई, अर्थक्वेक हुआ, तो ये आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस है। वहीं अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम इसी के बिहाफ पे जो ये हुआ था, हमने इंश्योरेंस क्लेम फाइल किया और हमको इंश्योरेंस क्लेम मिला, तो वही हमारे लिए क्या हो जाती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम हो जाती है। क्लियर है। बिफोर वाला कंसेप्ट, बिफोर टैक्स क्या होता है वो हम थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। तो यहां पास देखो, आप मैं बनाता हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये 11th का कंसेप्ट है, यहाँ का तो नहीं है, आपको हल्का फुल्का तो मालूम होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। तो यहाँ मैंने लिखा क्या, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। इसका अमाउंट ले लो आप, मान लो 25 लाख। यहाँ लिखते हैं इनकम आती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम ले लो, जैसे इंश्योरेंस क्लेम मिला, ऐसा कह दो इंश्योरेंस क्लेम मिला हमको कुछ तो भी, मान लो 5 लाख। फिर एक इनकम और ले लो, रिफंड ऑफ टैक्स, ये भी मान लो, अलग अलग ले लेते हैं नहीं तो कंफ्यूजन हो जाए। ये हो गई मान लो 7 लाख। इधर का टोटल हो गया आपका 37 लाख। इधर आएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस, ये हो गया मान लो हमारा क्या, लॉस बाय फायर, थेफ्ट एक्सेट्रा, जो भी है, जो भी क्वेश्चन में दिया रहा, ये अपन मान लो ले लेते हैं कितना, 15 लाख। और इस साल जो हमने प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया, अब याद रखना यहाँ पास इनकम टैक्स पेड नहीं आता, यहाँ पास वो आता है इस साल जो हमने प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया। ये अपने आप में एक कंसेप्ट है जो मैं आपको इसके बाद अभी समझाऊंगा, प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज्ड डिविडेंड। तो यहाँ पास अपन ने लिखा, इसको अपन मान लेते हैं कुछ तो भी 2 लाख। तो यहाँ पास निकलता है क्या, नेट प्रॉफिट। ये आपको दिया रहता है क्वेश्चन में, ये वाला नेट प्रॉफिट। अब देखो यहाँ पर नेट प्रॉफिट कितना निकलेगा, 37 माइनस 17 करेंगे तो हमारा आंसर आया 20 लाख। अब आप इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ये है ग्रॉस प्रॉफिट, ये क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। इस प्रॉफिट में, इस 25 लाख में ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस जुड़े हैं, ना रिफंड ऑफ टैक्स जुड़ा है, ना 15 लाख एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस माइनस है, ना प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस है। ये जो नेट प्रॉफिट है 20 लाख, इसमें सारे एडजस्टमेंट है, ये दोनों जुड़े हुए हैं, ये दोनों के दोनों जुड़े हुए हैं, प्लस ये दोनों के दोनों माइनस है। तो हम इस नेट प्रॉफिट को बोलते हैं, नेट प्रॉफिट का मतलब होता है आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, जिसमें इनकम जुड़ी हुई है,
आफ्टर रिफंड ऑफ टैक्स, मतलब जिसमें रिफंड ऑफ टैक्स जुड़ा हुआ है। आफ्टर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस, मतलब जिसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस माइनस है। आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स, मतलब जिसमें प्रोविजन ऑफ टैक्स भी माइनस है। बात समझ में आई? तो यहां पास जो नेट प्रॉफिट होता है उसमें ये चारों के चारों एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो चुके रहते हैं। तो ये जो नेट प्रॉफिट है ये आफ्टर है। आफ्टर कैसे आपको समझ में आया? ये सारी ये दोनों चीजें जुड़ी हैं, ये दोनों चीजें माइनस हैं, तो ये हो गया आफ्टर नेट प्रॉफिट। ये हमको क्वेश्चन में दिया रहता है, हमको इस आफ्टर से पहुंचना है कहां पे? इधर बिफोर में। तो ये नेट प्रॉफिट आपको दिया रहता है, ये जो नेट प्रॉफिट रहता है इन चारों के बाद का रहता है, आफ्टर रहता है। आपको इस आफ्टर से कहां पहुंचना रहता है? बिफोर में। तो आप बिफोर में कैसे पहुंचोगे? सीधी बात है, जो चीज माइनस हो चुकी है उसको वापस ऐड बैक कर दो, और जो चीज पहले प्लस हो चुकी है उसको माइनस कर दो। तो देखो हम यहां पास अगर करें शॉर्ट फॉर्म में फटाफट, तो यहां पास आपको ये रहा हमारा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमारा कितना दिया है? ये रहा 20 लाख। इसमें ऐड बैक कर दो जो हमने माइनस किया था। क्या माइनस किया था हमने? एक 15 लाख माइनस किए थे, एक 2 लाख माइनस किया था। तो हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस के नाम का 15 लाख रुपए ऐड बैक कर दिया। फिर हमने क्या ऐड बैक कर दिया? प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम का कितने रुपए? 2 लाख रुपए ऐड बैक कर दिया। अब आ जाते हैं लेस वाले मुद्दे पे। लेस हम क्या कर दें? जो हमने यहाँ पर जोड़ रखा था उसी को लेस कर देते हैं। तो यहाँ पास हमने इसको लेस किया, ये हुआ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। ये हमने लेस किया कितना? 5 लाख। और इसी के बाद हम लेस कर देते हैं क्या? रिफंड ऑफ टैक्स। तो ये हम लेस करते हैं कितना? 7 लाख। और ये हम आ गए बिफोर में। कहाँ आ गए? बिफोर में। और बिफोर हमारा कितना पहुंच गया? सेम 25 लाख। तो ये है बिफोर वाला कंसेप्ट। क्यों हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को कंसिडर करते हैं, उसके पीछे क्या रीजन है? तो उसके पीछे ये एक रही पूरी कहानी कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट रहता है वो इन सब के बाद आई हुई चीज रहती है। हमको इसको बिफोर में ले जाना है, मतलब जो चीज पहले से ऐड है उसको हम लेस कर देते हैं, सॉरी जो चीज पहले से लेस है उसको ऐड कर देते हैं, और जो चीज पहले से लेस है उसको ऐड कर देते हैं, और जो चीज पहले से ऐड है उसको लेस कर देते हैं। तो हम पहुंच जाते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में। ये तो था आपका बिफोर वाला कंसेप्ट। इसके बाद अब आता है हमारा कंसेप्ट नंबर 2, जो किस बारे में है? प्रोविजन फॉर टैक्स।